हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रोवाइडर पे वर्क। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें कैसे प्रोवाइडर को यूज़ करना है और कैसे हम उससे अपनी ऐप के अंदर बेटर स्टेट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि अभी दिवाली वगैरह का सीन था और मेरे घर में भी रेनोवेशन चल रहा था और उसके अलावा फिर मेरे को थोड़ा सा मैं बाद में भी बिजी हो गया था, थोड़ा काम पड़ गया था। तो अब मैं फिर से वापस आ गया हूँ और अब हम फिर से वीडियोज़ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडर काफ़ी डिमांड में था, हर कोई कमेंट कर रहा था कि प्रोवाइडर पे वीडियो बनाओ, प्रोवाइडर पे वीडियो बनाओ। तो प्रोवाइडर पे वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद ब्लॉग पे भी बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए लेकिन प्रोवाइडर देख लेना सबसे पहले क्योंकि प्रोवाइडर मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उससे पहले कि हम कोई भी कोड लिखें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि आखिर प्रोवाइडर होता क्या है, उसे हमें कैसे यूज़ करना है। तो प्रोवाइडर बेसिकली बेटर स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर के अंदर हमें सेट स्टेट नाम से एक स्टेट सेटर मिलता है, राइट। उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऐप की स्टेट को, यानी कि हमारे स्टेटफुल विजेट की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो हमारा पूरा स्टेटफुल विजेट, ठीक है, जो भी हमारा स्टेटफुल विजेट है, हमारा पूरा पेज है, वो पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाता है, जो कि छोटी ऐप्स के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर तुम्हारी कोई छोटी सी ऐप है, एक छोटा सा पेज है, तो उसके लिए वो ठीक है, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बड़ा पेज है जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक डेटा को चेंज करने के चक्कर में अगर हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या, पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो उससे यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है और साथ ही साथ हमारे परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी आते हैं। तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोवाइडर से हमें बेटर स्टेट मैनेजमेंट मिलेगा और क्लीन कोड मिलेगा और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोड मिलेगा। ठीक है, जो कि ईजी टू मैनेज होगा। ठीक है, आगे भी अगर तुम एक प्रोजेक्ट प्रोवाइडर में बनाते हो तो वो आगे के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसे मैनेज करना, ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो प्रोवाइडर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम उसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो प्रोवाइडर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा चेंज नोटिफायर, दूसरा हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर और तीसरा हमारा कंज्यूमर। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये तीनों क्या हैं। तो जो हमारा चेंज नोटिफायर है वो है एक प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो कि वो एक टीवी है। ठीक है, तो हमारा चेंज नोटिफायर एक टीवी है। अब आता है हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप। ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या फिर जहाँ से भी तुम शॉपिंग करने जाओगे, ठीक है, वो है एक शॉप। ठीक है, हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। अब लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर कौन है, ये है हम। ठीक है, तो चेंज नोटिफायर बेसिकली डेटा होल्ड करता है। ठीक है, और चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर उस डेटा को बेचता है। ठीक है, उस डेटा को प्रोवाइड कराता है और फिर जो कंज्यूमर होता है वो उस डेटा को यूज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि टीवी एक प्रोडक्ट हो गया हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ठीक है, जो उसका प्रोवाइडर कौन है, हमारे टीवी का, हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, राइट, जो हमें दे रही है। और हम वहां से अगर टीवी लाते हैं तो हम उस टीवी के कंज्यूमर हुए, राइट। तो ये हैं हमारे प्रोवाइडर के 3 पार्ट्स, हमारा चेंज नोटिफायर, हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर और हमारा एंड में आता है कंज्यूमर। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें इसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड। अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस एक मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया था और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड लिखा आता है वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस वाली फाइल को मैं कर दूंगा पूरा खाली और सबसे पहले हम यहाँ पे 2 अलग अलग फोल्डर्स बना लेंगे। ठीक है, पहला फोल्डर बनेगा हमारे पेजेस के लिए। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। ये आ गए हमारे पेजेस, इसके अंदर हमारा होम पेज आ जाएगा और हमें एक और फोल्डर बनाना है, वो होगा हमारा प्रोवाइडर्स नाम से। ठीक है, तो होगा क्या, इस पेजेस वाले फोल्डर में हमारा पेज आएगा और इस प्रोवाइडर्स वाले में हम उस पेज से रिलेटेड प्रोवाइडर बनाएंगे। ठीक है, अब मेन डॉट डार्ट में जाते हैं और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कोड लिख देता हूँ सारा। ओके, तो ये आ गया हमारा डिफॉल्ट कोड। ठीक है, मेन डॉट डार्ट में। और अभी के लिए हमने इसे होम नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास होम पेज नाम का कोई विजेट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेजेस के अंदर एक पेज बना दूंगा मैं, होम पेज, और यहाँ पे एक स्टेटफुल विजेट बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा होम पेज। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ओके, तो हमारी मेन डॉट डार्ट आ गई यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, बस मेन फंक्शन बनाया है जो कि रन ऐप कर रहा है माई ऐप, और ये माई ऐप वाली विजिट हमारा स्टेटलेस है। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है हमें मटेरियल ऐप जिसका होम है हमारा होम पेज। ठीक है, और ये रहा हमारा होम पेज जो कि है एक स्टेटफुल विजिट। ठीक है, अब हम करते हैं इस ऐप को रन और उसके बाद मिलता हूँ। ओके, तो हमारी ऐप हो चुकी है रन, और यहाँ पे अभी हमें ये ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कंटेनर है। इसे हटाते हैं, स्कैफोल्ड और बॉडी में एक सेफ एरिया, और इसके अंदर हमारा कंटेनर। ठीक है, तो आ गया, अब ये वाइट हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने होम पेज पे एक छोटा सा यूआई बना लूँगा। ठीक है, ये तो तुम फॉलो अलोंग कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं करना, बस एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है लिटरली, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम लूँगा, ओके। तो यहाँ पे हमारी एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके ऊपर मैंने लिखा है एंटर योर एज। ठीक है, तो इस वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें अपनी एज डालनी है, और फिर ये ऐप हमें बताएगी कि हम लाइसेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, यानी कि अगर हम 18 से ऊपर हैं या फिर 18 के हैं तो हम एलिजिबल हैं, अगर हम उससे कम हैं तो हम एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी हम एक स्टेट मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोवाइडर को यूज़ करके। तो ये आ गई हमारी टेक्स्ट फील्ड, और इसका मैं कीबोर्ड टाइप चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर। ठीक है, क्योंकि हमारी एज जो है वो एक नंबर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर्स आ गए। ओके, तो ऐप को एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड आ गया जिसके अंदर हम अपनी एज लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपने प्रोवाइडर को इंपोर्ट। ठीक है, प्रोवाइडर नाम से एक पैकेज होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हम जाएंगे pub.dev पे, और यहाँ सर्च करते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैकेज प्रोवाइडर। ध्यान से देख लो, अभी इस वीडियो के टाइम पे ये 6.0.1 है, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ अलग हो, तो तुम्हें यही वाला यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे इंस्टॉलिंग में, और ये वाली कमांड हम रन कर देंगे अपने टर्मिनल में। तो हमारा प्रोवाइडर जो है इंपोर्ट हो चुका है, ये pubspec.yaml में जाके ये रहा। ठीक है, तो प्रोवाइडर हमने इंपोर्ट कर लिया। एक बार कर लेते हैं फिर से ऐप को रीलोड। ओके, तो अब हम रेडी हैं अपने प्रोवाइडर को यूज़ करने के लिए। तो मैंने क्या बताया था, प्रोवाइडर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट था हमारा चेंज नोटिफायर। ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड होगा। तो इस प्रोवाइडर्स में जाएंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा होम पेज प्रोवाइडर डॉट डाट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा होम पेज प्रोवाइडर डॉट डाट नाम से एक फाइल, और नेम तुम जो मर्जी रख सकते हो, लेकिन मैंने ये नेम इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे होम पेज का प्रोवाइडर है। राइट, तो हर पेज के लिए अलग अलग एक प्रोवाइडर होता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि तुम्हें 2 पेज पे सेम ही प्रोवाइडर यूज़ करना हो, तो तुम सेम प्रोवाइडर वहाँ पे पास करा सकते हो। ठीक है, तो हमारे केस में तो हमें इस होम पेज के लिए अलग से एक प्रोवाइडर चाहिए। ठीक है, इस वाले हमारी टेक्स्ट फील्ड के लिए, और आगे भी कुछ फॉर्म हो सकता है इसके। तो हमें इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा होम पेज प्रोवाइडर नाम से, विद हमारा चेंज नोटिफायर। ठीक है, तो हमने होम पेज प्रोवाइडर एक क्लास बनाई विद चेंज नोटिफायर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, पहला पार्ट हमारा चेंज नोटिफायर। तो अब हमें करना क्या है, जैसे ही हम इसके अंदर एज डालेंगे अपनी, तो हमें चेक करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो है या नहीं इसका मतलब एक बूलियन है। राइट, एक बूल है, वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो हमें देखना है बूल इज एलिजिबल, तो बूल इज एलिजिबल आ गया यहाँ पे। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ताकि ये नल भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसका चेक कर लेंगे कि ये नल हो या ना हो, लेकिन अभी के लिए इसे ऐसे छोड़ देते हैं। तो बूलियन के साथ साथ हमें एक मैसेज भी चाहिए। राइट, जैसे ही हम इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ लिखूँ, मान लो मैंने 18 लिखा, तो यहाँ ऊपर एक टेक्स्ट आ जाना चाहिए। राइट, एक मैसेज आ जाना चाहिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग भी लगेगी। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारा एलिजिबिलिटी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो बूल आ गया एक इज एलिजिबल जो कि ट्रू या फॉल्स होगा, और एक एलिजिबिलिटी का मैसेज आ गया। ठीक है, इस मैसेज को अभी के लिए तो हम कर देते हैं एम्प्टी। तो ये आ गई हमारी दोनों चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक फंक्शन चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन चाहिए
जो कि हमारी एज को चेक करेगा, राइट। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। और इसके अंदर हमें देना है एक इंटीजर, ठीक है, एज नाम से। तो ये जो चेक एलिजिबिलिटी वाला फंक्शन है ये एक इंटीजर लेगा जो कि ऑफ कोर्स हमारी एज होगी, ठीक है। और फिर इस एज को चेक करके वो हमें बताएगा कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो इफ़ हमारी एज ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 18 के, तो हम क्या करेंगे, इज एलिजिबल को कर देंगे ट्रू, ठीक है। और हमारा एलिजिबिलिटी मैसेज में हम लिख देंगे यू आर एलिजिबल, ठीक है। और एल्स अगर हम 18 से कम है, राइट, तो इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस बार एलिजिबल हम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे हम लगा दें यू आर नॉट एलिजिबल। अब इस चेंज नोटिफायर के अंदर क्या होता है, ये अपने आप चेंज नोटिफाई नहीं करता है, ठीक है। आगे जाके जब हम इसको प्रोवाइडर को देंगे और आगे जाके जब इसे हम कंज्यूमर को देंगे तो हमारे कंज्यूमर को, हमारे प्रोवाइडर को इसके चेंज के बारे में पता नहीं लगेगा। तो मान लो एक टीवी की कंपनी है, ठीक है, हमने जैसे अभी एक शॉप से टीवी खरीदा था, मान लो एक कंपनी एक नया टीवी लॉन्च करती है, ठीक है, यानी कि हमारा जो पुराना टीवी है उसी के लिए एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसी का नया वर्जन लॉन्च हुआ है। तो हमें कैसे पता लगेगा, जब तक वो कंपनी हमें नोटिफाई नहीं करेगी उसके बारे में, हमें पता लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर एक कंपनी टीवी बना के बैठ गई है अपनी फैक्ट्री के अंदर ही अंदर, तो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता लगेगा। लेकिन जब उसके एड्स आएंगे, ठीक है, जब वो तुम्हें नोटिफाई करेंगे तो जाके तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा इसका एक नया वर्जन आया। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, चेंज नोटिफायर खुद नोटिफाई नहीं करेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा अपने कंज्यूमर को, प्रोवाइडर को, ठीक है, सबको। तो एक बार ये चेंज हो गए हमारी वैल्यूज़, ठीक है, हमने इस एलिजिबल को ट्रू कर दिया, एलिजिबिलिटी मैसेज को यू आर एलिजिबल कर दिया। इसके बाद हमें कर देना है नोटिफाई लिसनर्स, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उन्हें हमने इस चेंज के बारे में नोटिफाई कर दिया, ठीक है, ताकि उन्हें पता लग गया अच्छा कुछ चेंज हुआ। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी कर देना है जब हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा चेंज नोटिफायर, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि हमारी चेक करता है एलिजिबिलिटी को, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया हमारा चेंज नोटिफायर। अब अगला पार्ट क्या था, हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, राइट, यानी कि हमारा शॉपकीपर। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस होम पेज पे। अब हमें जो वो प्रोवाइडर है, हमारा जो चेंज नोटिफायर है, वो हमें कहाँ पे यूज़ करना है, वो यूज़ करना है हमें इस कॉलम के अंदर, ठीक है। हमें वैसे तो पूरे पेज के अंदर ही करना है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इस कॉलम के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट फील्ड इस कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो इस कॉलम से पहले हम लिखेंगे चाइल्ड और यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। अब इस चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को हमें टाइप भी देना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो ये इसका टाइप है हमारा होम पेज प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ओके। और अभी के लिए हम इसे यहाँ से हटाए थे, तो अभी यहाँ पे एरर्स आ रही हैं, इसे इग्नोर करना। तो इस चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर हमें देना होता है ये क्रिएट। अब ये क्रिएट क्या होगा, ये क्रिएट हमारे लिए हमारे होम पेज प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बना देगा, ठीक है। हमारा होम पेज प्रोवाइडर यहाँ पे है ऑलरेडी, इसका एक इंस्टेंस, ठीक है, जैसे एक क्लास का एक इंस्टेंस बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनती है, तो सेम चीज़ है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। तो हम क्रिएट कर देंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, हमारे इस वाले पेज के अंदर क्या, एक होम पेज प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमारा चेंज नोटिफायर आ गया और इसके अंदर हमारा चाइल्ड आ जाएगा। अभी चाइल्ड क्या है, हमारा विजेट, ठीक है। तो हमारे प्रोवाइडर के दो पार्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो हमारा चेंज नोटिफायर और दूसरा हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर हमारा ये वाला कॉलम है। अब हमारा लास्ट पार्ट क्या था, हमारा कंज्यूमर, राइट। तो हमें फिर से यहाँ पे इस चाइल्ड के अंदर एक और चाइल्ड लिखते हैं यहाँ पे, और नीचे वाले को हमें हटाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अब हमें चाहिए इसके अंदर एक कंज्यूमर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंज्यूमर और सेम हमें इस कंज्यूमर के अंदर भी टाइप देना होता है, ठीक है। तो टाइप क्या है, हमारा होम पेज प्रोवाइडर, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमें ये मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। बिल्डर हो गया, हमारा चाइल्ड हो गया और की हो गया। तो चाइल्ड और की को इग्नोर करो, हमें जाना है सीधे बिल्डर में।
और ये जो बिल्डर है इसके अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा कॉन्टेक्स्ट जो भी हमारा पेज है उसका कॉन्टेक्स्ट। दूसरा हमारा प्रोवाइडर, ठीक है, हमारे प्रोवाइडर यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा है वो। और ये हमारा विजिटर, ठीक है, हमारा चाइल्ड जो भी हम बिल्ड करने वाले हैं वो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट आ गया सबसे पहले, उसके बाद हमारा प्रोवाइडर आ गया, उसके बाद आ गया हमारा चाइल्ड यहाँ पे। और अब हम इस चीज़ को यहाँ से हटा के वहाँ पे कर सकते हैं रिटर्न, और यहाँ कॉमा की जगह सेमी कॉलन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि हमें अच्छे से सब कुछ दिख जाए। तो अब फिर से देख लेते हैं हमारे 3 पार्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यह है हमारा चेंज नोटिफायर, ठीक है। हर एक पेज के लिए अलग अलग प्रोवाइडर तुम बना सकते हो, ठीक है। ये हमारे होम पेज के लिए, हमारे होम पेज पे अभी क्या हो रहा है, हमारी एज चेक हो रही है, ठीक है। तो उस एज चेक करने के लिए हमने क्या क्या लिया, एक इज एलिजिबल नाम का एक बुलियन लिया, ठीक है, कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, और एक एलिजिबिलिटी मैसेज लिया, ठीक है। और फिर डिपेंडिंग ऑन द एज हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और फिर डिपेंडिंग ऑन द एज हमने उसे चेक किया, अगर हम एलिजिबल हैं तो उसे ट्रू करा, और मैसेज को भी हमने चेंज किया, और साथ ही साथ अपने लिसनर्स को, ठीक है, जो भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनको हमने नोटिफाई कर दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम एलिजिबल नहीं है तो भी सब कुछ हमने चेंज किया, उसके बाद लिसनर्स को नोटिफाई कर दिया, ठीक है। फिर होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे हमने ये लिया अपना चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर हमने क्रिएट किया अपने होम पेज प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस, ठीक है। तो हमारे होम पेज प्रोवाइडर का इंस्टेंस हमें मिल गया। तो अब इस वाले इंस्टेंस को, और हमारे केस में जो मैं एग्जांपल देता था टीवी का, तो ये टीवी का इंस्टेंस है। अब इस टीवी को यूज़ कौन करेगा, एक कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर, उसका टाइप भी होम पेज प्रोवाइडर है, सेम टू सेम, ठीक है। ऑफ कोर्स टीवी है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर भी टीवी का है, ठीक है। और इस कंज्यूमर के अंदर हमारा आ गया बिल्डर। इस बिल्डर के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और चाइल्ड। तो ये जो प्रोवाइडर है इसके अंदर ये वाला डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है, इज एलिजिबल और एलिजिबिलिटी मैसेज सब कुछ हमें वहाँ पे मिल जाएगा उसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो मैसेज है, हमने यहाँ पे एक मैसेज भी डिफाइन किया था, तो इस मैसेज को दिखाने के लिए हमें एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ कि एरर विल गो हेयर, ठीक है। तो ये आ गया, अभी के लिए सेंटर में आ रहा है। उसको ठीक करने के लिए कॉलम की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट कर देना, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर हम देंगे इसकी स्टाइलिंग, ठीक है। तो अब स्टाइल में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर हम एलिजिबल हैं, ठीक है, इज एलिजिबल, अगर हमारे इस प्रोवाइडर के अंदर ये जो इज एलिजिबल है, अगर ये ट्रू हुआ, राइट, अगर हम एलिजिबल हैं तो ये ग्रीन हो, अगर हम एलिजिबल नहीं है तो ये रेड हो। हमें चेक करना है कि हमारे प्रोवाइडर डॉट इज एलिजिबल हो ट्रू। अगर वो ट्रू है तो हम करेंगे कलर्स डॉट ग्रीन, और इफ एनी अदर केस, ठीक है, अगर वो नल हो या फिर फॉल्स हो तो होगा हमारा कलर रेड, ठीक है। तो अभी के लिए वो वहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं इस वाले टेक्स्ट को, और इस टेक्स्ट की जगह हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें देना है अपने प्रोवाइडर का मैसेज, ठीक है, अपने प्रोवाइडर का एलिजिबिलिटी मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अभी के लिए तो वो एम्प्टी है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा एलिजिबिलिटी मैसेज जो है वो भी एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपनी एज डालूं तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम अभी तक प्रोवाइडर के अंदर ये जो फंक्शन है हमारा चेक एलिजिबिलिटी, इसे कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं लूँगा एक ऑन चेंज्ड, ठीक है, वैल्यू। तो ऑन चेंज का मतलब होता है जैसे हमारी वैल्यू चेंज होगी तो क्या होना चाहिए, तो जैसे हमारी वैल्यू चेंज होगी तो क्या होना चाहिए, हम प्रोवाइडर डॉट चेक एलिजिबिलिटी को कॉल कर देंगे और यहाँ पे अपनी वैल्यू को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है, राइट, और यहाँ पे हमें चाहिए था एक इंटीजर, राइट, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, ठीक है। तो इस वैल्यू को, इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, इंट डॉट पार्स करके, ओके। तो इंट डॉट पार्स वैल्यू, तो इस वैल्यू को लिया और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। एक बार कर लेते हैं ऐप को रीलोड,
ओके, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं अपनी एज लिखता हूँ 10, तो ये देखो यू आर नॉट एलिजिबल, अपने आप हो गया वो। अगर मैं लिखता हूँ 19, तो यू आर एलिजिबल। ओके, तो हमारी स्टेट जो है वो रियल टाइम में चेंज हो रही है विदाउट कॉलिंग दी सेट स्टेट। ठीक है, और हमारा पूरा पेज, हमारा विजेट बिल्ड पूरा पेज बार बार बिल्ड नहीं हो रहा है। हमारा बिल्ड क्या हो रहा है, सिर्फ ये जगह, ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर है सिर्फ वो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें यूज करना है। ठीक है, जो भी तुम्हारा कंज्यूमर होगा सिर्फ वही चेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो तुम हर एक पेज के लिए अलग अलग प्रोवाइडर्स बना सकते हो और ऐसे उसे यूज कर सकते हो। तो अब इसे ऐसे यूज करने से हमें फायदा क्या हुआ? इसे ऐसे यूज करने से हमें फायदा ये हुआ कि अब हमारा होम पेज यहाँ पे है, ये हमारा यूआई है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे हम किसी तरह की कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह के कोई चेक्स नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम पे अलग से फाइल आ गई है। ठीक है, हमारी सारी कैलकुलेशंस के लिए, हमारे चेक्स के लिए, हमारा डेटा से डील करने के लिए एक अलग फाइल है, और यहाँ पे हम अपना क्लीन यूआई एंजॉय कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है प्रोवाइडर यूज करने से। हमारे पास दो अलग अलग फाइलें आती हैं, जिसके अंदर एक में हमारा यूआई आ जाता है और एक में हमारा बाकी कैलकुलेशन, ठीक है, हमारा डेटा से जो भी डील करने वाली लेयर होती है, एक वो आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी फाइल्स सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, नहीं तो ये सब भी एक ही फाइल में होता, राइट, कि हम इसी फाइल के अंदर, होम पेज के अंदर ही ऊपर हमने वेरिएबल लिए होते हैं कि इंट एज और बूलियन इज एलिजिबल और ये वो, और मतलब सारी कैलकुलेशन हमारी इसी वाले पेज पे होती। तो अब क्या हुआ, हमारा फ्रंट एंड अलग हो गया और ये चीज़ हमारी यहाँ पे अलग हो गई। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा प्रोवाइडर, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और चीज़ों को खुद से समझने की ट्राई करोगे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे बहुत ईजी है, मैंने तुम्हें बता दिया, सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और हर एक पेज के लिए तुम अलग अलग प्रोवाइडर्स बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो होम पेज और होम पेज प्रोवाइडर, इसका मेन गोल ये होता है कि हम अपने जो फ्रंट एंड है उसको अपने लॉजिक से अलग कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो होम पेज वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारे पेजेस में है, उसके अंदर सिर्फ यूआई हो, राइट, उसके अंदर सिर्फ फ्रंट एंड हो, और प्रोवाइडर्स के अंदर हमारा लॉजिक हो। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए हम प्रोवाइडर या फिर ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी भी तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सेमरीवाल। तो अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।